हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मल रिप्लाईज टू इनविटेशन। इसका क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में ज़रूर आएगा और इसके एक एक पॉइंट को समझते हैं डिटेल में। तो चले बने रहिए मेरे साथ में वीडियो के एंड तक और कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मल रिप्लाई टू इन्विटेशन की। देखिए, फॉर्मल रिप्लाई टू इन्विटेशन जो होता है, इसका पहला पॉइंट आपको क्या समझ लेना है कि इसे हमेशा थर्ड पर्सन में लिखते हैं। इसमें थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन हमारे कौन कौन से होते हैं? ही, शी एंड दे। इनको हमेशा इसमें लिखा जाएगा। नंबर 2, इसकी लैंग्वेज जो होगी वो कंप्लीटली फॉर्मल होनी चाहिए, टू दी पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है, और ब्रीफ होनी चाहिए, ठीक है। रिप्लाईज के दो भाग होते हैं। पहला भाग क्या है? इसको एक्सेप्ट करना, और दूसरा क्या होता है? इसको डिक्लाइन करना। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना और डिक्लाइन यानी अस्वीकार करना, मना करना, ठीक है। इसको समझने के लिए इसके फॉर्मेट को बड़े ध्यान से समझिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख दीजिएगा, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं। अब जब भी कोई रिप्लाई लिखा जाता है तो उस रिप्लाई के अंदर हमको कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं उसको समझ लीजिए एक बार। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए, पहला हमारा जो क्वेश्चन होता है हु, यानी आंसर कौन दे रहा है, ठीक है। आंसर कौन दे रहा है उसका नाम आएगा। उसके नेम के लिए हम सैल्यूटेशन लगाते हैं, मिस्टर या मिसेस या फिर मिसेस एंड मिस्टर, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में हम फॉर्मल थैंक्स देते हैं, ठीक है। और अगला, ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन है और तीसरा क्वेश्चन होगा हुम, यानी हम किसको आंसर दे रहे हैं, यानी यहां पर आएगा रिसीवर्स नेम, ठीक है, रिसीवर्स नेम। और इसके आगे भी यही सैल्यूटेशन आपको लगाने हैं, ठीक। नंबर 4, इसके बाद में हम ओकेजन का नाम लिखते हैं। क्या ओकेजन है? जिस ओकेजन पर आपको इनवाइट किया गया था उस ओकेजन का नाम। नंबर 5, उस ओकेजन की डेट। नंबर 6, उसका टाइम। नंबर 7, उसका वेन्यू, यानी कहाँ पर वो आयोजित हो रही है, ठीक है। इनको यहाँ तक तो कॉमनली लिखेंगे। ये पूरा पोर्शन लगभग एक्सेप्ट और डिक्लाइन दोनों में चलेगा, ठीक। इसके बाद में नंबर 8 पर हम आते हैं। तो यहाँ हम या तो इसको एक्सेप्ट करते हैं या फिर इसको हम क्या कर देते हैं? डिक्लाइन कर देते हैं। उसको मैं फॉर्मेट में आपको समझाने वाला हूँ। इन चीज़ों को आप बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके फॉर्मेट की ओर। फॉर्मेट किस तरह का रहने वाला है? प्लीज ऐड कर देते हैं एक। हाँ जी, देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेप्ट करने की, ठीक है। मैं एक स्मॉल क्वेश्चन लिख रहा हूं। ड्राफ्ट अ फॉर्मल रिप्लाई टू एन इनविटेशन of attending a रिंग सेरेमनी कर देते हैं, रिंग सेरेमनी। अब इसको मैं पहले एक्सेप्ट में लिखूंगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि कैपिटल लेटर्स में आपको एक टाइटल देना है, एक्सेप्टिंग, इस तरह से। इस तरह से आप टाइटल देंगे। अब मान लीजिए जो रिप्लाई दे रहा है, यानी आपका नाम है सुरेश कुमार। हमने ये इंफॉर्मेशन डेवलप की है क्योंकि हमको क्वेश्चन में नहीं दी है, ठीक है। आपका नाम हो गया सुरेश कुमार और जिसको आप रिप्लाई दे रहे हैं उसका नाम है मनीष कुमार, ठीक। अब देखिए लिखेंगे कैसे, इस तरह से। सबसे पहले नाम जो आएगा मिस्टर सुरेश कुमार का आएगा क्योंकि वही रिप्लाई दे रहे हैं और ये थर्ड पर्सन में चल रहा है। मिस्टर सुरेश कुमार, ठीक है। अब फॉर्मल थैंक्स,
अब ये थैंक्स में एस लगाया है मैंने थैंक में, क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक है, मिस्टर सुरेश कुमार थैंक्स मिस्टर मनीष कुमार फॉर हिज काइंड, काइंड के अलावा एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, ग्रेशियस, ग्रेशियस इन्विटेशन टू अटेंड the ring ceremony of his son Akash on date at time at venue। यहां तक हम क्लियर कर चुके हैं। पहले आप इसको डिटेलिंग में समझ लीजिए। सबसे पहला जो ये नाम आया, ये वाला नाम, ये नाम होगा किसका? सेंडर का, सेंडर्स नेम। ये वाला नाम जो होगा वो होगा रिसीवर्स नेम। ये नाम क्वेश्चन के हिसाब से बदल जाएंगे। ठीक है, ये जो हिज आया है किसके लिए आया है? रिसीवर के लिए आया है। ठीक है, काइंड या ग्रेशियस में से कोई भी एक वर्ड आप यूज कीजिए। टू अटेंड, द अटेंड के बाद में ये जो है ये पोर्शन, द रिंग सेरेमनी ऑफ हिज सन, ये जो है ये हो गया आपका क्या? सब्जेक्ट। ये आपका हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये ऑन के बाद में यहां पर आप देंगे डेट। डेट कौन सी होगी? जिस दिन वो ओकेजन है। फिर उसका टाइम, यहाँ पर टाइम आएगा। फिर उसका आ जाएगा यहाँ पर वेन्यू, यानी प्लेस जहां पर वो हो रहा है। ठीक है, यहां तक आप लिखने के बाद में अब एक्सेप्ट और डिक्लाइन की लाइन पर बढ़ेंगे इस तरह से। ही हैज ग्रेट प्लेजर या ऑनर, एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है तो ज्यादातर आप ऑनर का यूज कीजिए, और जनरली आपको इनवाइट किया गया है तो आप प्लेजर का यूज कीजिए। ग्रेट ऑनर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, फुल स्टॉप। ही विल श्योरली रीच ऑन टाइम। यहां पर आपका ये रिप्लाई खत्म, सिर्फ इतना ही लिखना है दोस्तों। और इसको आप क्या कर देंगे? एक बॉक्स में बंद कर देंगे। एक मैं यहां से शेप ले लेता हूं, शेप ले लेते हैं। दोबारा ले, इस तरह से आप इसको यो ऐसे क्लोज कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, देखिए इसको क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा। हाँ, इस तरह से आप क्या करेंगे? इसको क्लोज, ये है। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। अब देखिए इसमें यहां से ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये आई नहीं है क्या अभी? हाँ, आ गए। ठीक, देखिए ही हैज से, और यहां तक हमने इसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है, अब इसको डिक्लाइन करना हो तो क्या किया जाएगा उस चीज को समझिएगा। ये बेसिक फॉर्मेट है, आप किसी भी रिप्लाई में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका एक भी मार्क नहीं कटने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करता हूं इसको डिक्लाइन करनी होगी तो क्या होगा। पेज ऐड करते हैं, बताते हैं आपको। मान लीजिए आप इसको क्या करना चाहते हैं? डिक्लाइन। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ही हैज ग्रेट प्लेजर वाली जो लाइन थी उसको काटना पड़ेगा। क्या लिखा था वहां पर? ही हैज ग्रेट, ये जो लाइन है पिछले पेज की उसको आप काट देंगे। आप क्या लिखेंगे? बट ही आ जाएगा, सी आ जाए, दे आ जाए, कुछ भी। ठीक है, ही सी दे। एक सेकेंड, इसको रिमूव करते हैं थोड़ा सा। हाँ, फाइंड या फाइंड्स। ठीक है, हिमसेल्फ अनेबल टू
attend the same due to an urgent official work. He sends his best wishes, full stop. Thanks once again for the invitation. इस तरह से आप कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगी किसके लिए? डिक्लाइन के लिए। किसके लिए आएगी? डिक्लाइन। तो एक्सेप्ट और डिक्लाइन का ये फॉर्मेट है। आपको जो क्या कहते हैं, सेंडर का नेम है, ठीक है, फिर रिसीवर का नेम है, उसके बाद में ओकेजन क्या है, ठीक है, और साथ ही साथ आप क्या कहते हैं, डेट, टाइम, वेन्यू, ये तो लिखेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट में तो ये सारा का सारा आ जाएगा। लेकिन अगर आप डिक्लाइन कर रहे हैं तो आप क्या करें, डेट तक लिख दें और टाइम और वेन्यू को हटा दें। उसके बाद में ये वाली लाइन जो है वो ऐड कर देंगे, जिससे कि आपका क्या बन जाएगा, एक्सेप्ट को डिक्लाइन। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मैं यहां पर एक एग्जाम्पल आपको पहले दे रहा हूं। देखिए, मैं लिख रहा हूं कंप्लीट एक बार। मिस्टर रवि कुमार थैंक्स मिस्टर विनय सिंह फॉर his kind invitation to attend the ring ceremony of his son Manoj on 15th March 2024 at 8 p.m. at Hotel Rama. He has great pleasure in accepting the invitation. He will surely reach on time. ये हो गया हमारा क्या, एक्सेप्टिंग। आपको यहाँ पर कैपिटल में लिख देना है एक्सेप्टिंग। ठीक है, अब सी को डिक्लाइन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, यहां से ये जो पोर्शन है, इस पूरे पोर्शन को हटा देना है। यहां तक का ये पोर्शन हटाकर आप क्या कर देंगे, आप लिख देंगे इसकी जगह बट ही फाइंड्स हिमसेल्फ अनेबल टू अटेंड द सेम ड्यू टू एन अर्जेंट ऑफिशियल वर्क। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अनअवॉइडेबल रीजन लिख सकते हैं। ही सेंड्स हिज बेस्ट विशेस, थैंक्स वंस अगेन फॉर द इन्विटेशन। डन। तो दोस्तों ये था फॉर्मल रिप्लाई टू इन्विटेशन। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इनफॉर्मल रिप्लाई टू इन्विटेशन देने वाला हूं। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर।